हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स यूनिफॉर्म की स्टिचिंग करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई हुई है। जिन्होंने कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए मैंने वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। उससे पहले आप ये रेडीमेड यूनिफॉर्म की पिक देखिए जो मैंने अपने कस्टमर से मंगवाई थी। मैंने इसी के बेस पर इस यूनिफॉर्म की कटिंग भी की थी और बिल्कुल इसके जैसे ही हम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी बच्चियों के लिए ये यूनिफॉर्म आसानी से बना लेंगी। ये इसकी कुर्ती है, इसको रखते हैं साइड में। पहले हम इसका ताबीज़ पट्टी यानी प्लेकेट वाला राउंड कॉलर नेक बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें इसको बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ हमें एक सेंटर कट चाहिए प्लेकेट के लिए। देखिए यहाँ 8.5 इंच पर मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है। तो अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमें 2 पट्टियाँ चाहिए होगी। एक थोड़ी लंबी चाहिए, हमारे कट से 2.5 से 3 लंबी चाहिए। लंबी वाली पट्टी की चौड़ाई 3 इंच लेनी है और छोटी वाली की 2.5 इंच। अब मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, लंबी पट्टी से 0.5 इंच कम, चौड़ाई है इसकी 1 इंच। अब इस बुकरम पट्टी को सेंटर से फोल्ड करते हुए नीचे से त्रिकोण में कटिंग करना है। इसके बाद बुकरम पट्टी को लंबी पट्टी के ऊपर रखकर साइड से 1/4 से 0.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए प्रेस से पेस्ट कर लेना है। अब देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और छोटी वाली पट्टी को भी इस तरह से प्रेस से बिठा लिया है। अब देखिए ये वाला जो सेंटर कट है वहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कट लगाने हैं। ज़्यादा हमें डीप कट नहीं लगाना है, सिर्फ 1/4 इंच का कट होना चाहिए इस तरह से। अब हम छोटी वाली पट्टी उठाएंगे, इसको लेफ्ट साइड पर अटैच करेंगे। इसकी सिलाई इस कट तक लगानी है। हमें इसके अंदर सिर्फ 1/4 इंच तक ही कपड़ा डालना है। फिर इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। यहाँ कट तक लाकर सिलाई को पक्का कर लेंगे। अगर आप पट्टी को प्रेस करके ये सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाती है ये सिलाई। अब यहाँ दूसरा प्लेकेट बनाते समय मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, गलती से ही तो इंसान सीखता है। लेकिन वो मिस्टेक मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो। वो गलती ये है कि मैंने जो बुकरम पट्टी पेस्ट की हुई है यहाँ पर, वो मैंने रॉन्ग डायरेक्शन में पेस्ट कर रखी थी। ये मुझे तब पता चला जब मैं इसको अटैच करने चली थी। अब देख सकते हैं मैंने जहाँ नीचे से भी थोड़ा कपड़ा कटिंग कर दिया था, जो और प्रॉब्लम बना मेरे लिए। अब देखिए मैंने अपनी तरफ से प्लेकेट को पूरा रेडी तो कर लिया था। जब मैं इसको जॉइंट करने वाली थी तभी मुझे पता चला कि ये काज पट्टी इस तरफ नहीं लगेगी, बल्कि जिस तरफ मैंने छोटी वाली पट्टी यानी बटन पट्टी लगा रखी थी उस साइड की तरफ अटैच होगी। देखिए इस तरफ ये सेट नहीं हो पा रही है, लेकिन मैंने लगानी भी इसी तरफ है, क्योंकि गर्ल्स की काज पट्टी राइट साइड ही होती है। लेकिन ये इतना भी जरूरी नहीं है, आप चाहे तो लेफ्ट साइड भी इस पट्टी को लगा सकते हैं। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पट्टी को निकाल कर दूसरी तरफ पेस्ट कर लूँगी। ये मुझे इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास दूसरी पट्टी बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको निकाल कर दूसरी तरफ पेस्ट कर लिया। इस फैब्रिक की राइट और रॉन्ग साइड भी नहीं है, तो इसीलिए ये मेरी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इस तरफ बैठेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ से नीचे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करना है, लेकिन बुकरम पट्टी से 1/4 इंच छोड़कर हमें बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है। चलिए अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। इसको इस तरह से नीचे की तरफ रखना है और 1 पाँव की सिलाई लगानी है। इस सिलाई को भी हमें यहाँ कट तक लाकर पक्का कर लेना है। इस सिलाई के बाद हमें इसको नीचे से ऊपर की तरफ पलट लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
जो पहली सिलाई वाला मार्जिन है वो उसके अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें ये वाली सिलाई लगानी है। और यहाँ नीचे से कॉर्नर हमें अच्छे से बनाने हैं। जब हम सिलाई को इस तरफ मोड़ेंगे तो नीचे वाली जो बटन पट्टी है उसको नीचे से बिल्कुल सीधा रखना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है हमें। यहाँ 2 से 2.5 इंच ऊपर हमें सिलाई लाकर इस तरफ मोड़ लेनी है और इसको पक्का कर लेना है। इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ अब अटैच हो गई हैं। इसके बाद हमें कमीज का पीछे वाला पल्ला लेकर इनके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। अब देखिए मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसको हमें पूरे राउंड में मेज़र कर लेना है। ज़्यादा हमें खींचना नहीं है इसको मेज़र करते हुए। अब आप देख सकते हैं ये पूरे राउंड में है 14 इंच। तो अब हम इसके कॉलर की बुकरम पर कटिंग करेंगे। अब देखिए मैंने बुकरम पट्टी ली है जो हम पोंचे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने 14 इंच कॉलर मेज़र किया था तो उसी के हाफ में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है 7 इंच में। अब यहाँ पर हमने 3 इंच पर एक मार्क करना है और उसी मार्क से नीचे की तरफ हम थोड़ी सी राउंड शेप में मार्क करना है। फिर हमें जितना हमने कॉलर मेज़र किया है तो उसके हाफ पर मैंने यहाँ 7 इंच पर मार्क किया और इसी मार्क से ऊपर की तरफ गोलाई में आते हुए मैंने मार्क किया है। कॉलर की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग 1 से 1.25 इंच तक ले सकते हैं। अब हम इसी मार्क पर कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है और कटिंग हमने इसकी दोनों साइड आधे आधे इंच तक का मार्जिन लेते हुए ही करनी है। सेम इसी तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग की है, एक के ऊपर इसको पेस्ट कर रखा है। फिर इनको एक के ऊपर एक रख लेना है। बुकरम पेस्टिंग वाले को हम ऊपर रखेंगे। फिर इसकी इस साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई चलानी शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ से सिलाई आप पक्की मत करिएगा। यहाँ से ध्यान से हमें बुकरम के बिल्कुल करीब हमें सिलाई लगा लेनी है। इस साइड वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से 1-2 सूत पीछे ही हमें सिलाई रखनी है, पक्की नहीं करनी है दोनों कॉर्नर की तरफ से। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर रही हूँ। अब जिस तरफ हमने सिलाई लगाई है उस तरफ हम कट लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ इस कपड़े को इस तरह से बैठाने के लिए। आप चाहें तो इसे आयरन भी कर सकते हैं। अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसे आयरन से बैठा सकते हैं या फिर इसी तरह से सिलाई लगाकर भी इसे बैठा सकते हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पर सिलाई ही लगाई हुई है। ये सिलाई हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब चलिए अब हमारा कॉलर तैयार है। अब इसको हमने कुर्ती में अटैच करना है। अब देखिए कमीज मैंने सीधा रखा हुआ है और कॉलर पट्टी को इस तरह से लेना है। यहाँ कॉलर पट्टी को काज पट्टी के बिल्कुल पैरेलल रखना है। थोड़ा सा भी हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है हमें उतना ही लेना होता है जितना हम सिलाई में मार्जिन लेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा कपड़ा लग रहा होगा तो आप कटिंग कर सकते हैं और जितना आप सिलाई में लेते हैं उतना ले सकते हैं। जहाँ पर हमारा कॉलर हमें दिखाई दे रहा है उसके किनारे पर हम ये सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पहले मार्क कर सकते हैं और फिर सिलाई लगा सकते हैं और इस तरह से इसको उठाएंगे और पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे।
वो बिल्कुल हल्के हाथ से ये सिलाई हमें चलाते जाना है। अगर गलती से हमसे ये कॉलर बड़ा या फिर छोटा हो जाए, अगर आपका छोटा पड़ रहा है तो फिर तो आपको दोबारा ही बनाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा आप बड़ा ही कटिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों साइडों में सिलाई लगाकर कॉलर को फिर से छोटा कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो कॉलर को लगाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिलाई इसीलिए नहीं पक्की की थी ताकि हमें यहाँ पर सिलाई लगाने में कोई मुश्किल ना हो। अब देखिए यहाँ पर किनारे पर मैंने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि इसको फोल्ड करने के बजाय हम इसको पट्टी से थोड़ा सा बाहर रखते हुए ही सिलाई चलाएंगे। मतलब जो हमारा कपड़ा सिलाई में गया होगा वो हमारा पट्टी से बाहर होना चाहिए। अब इस कोने पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, और ये वाला सिलाई मार्जिन भी हमें कॉलर के अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम कॉलर की चारों ओर एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमारा कॉलर बनकर रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कुर्ती यानी जैकेट की स्टिचिंग करने वाले हैं। अब मैंने बचे हुए कपड़े से लंबी उरेब पट्टियाँ ली हैं। अब हमने उरेब पट्टी को कुर्ती की रोंग साइड पर रखते हुए इसको लगाना है। ये पट्टियाँ 1.5 इंच चौड़ी मैंने ली हैं। अब यहाँ पर हमें पैर पैर की सिलाई लगाते जाना है। अब इसके गोलाई वाले कॉर्नर्स पर हम कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे। जो भी सिलाई वाला मार्जिन होगा वो इसके अंदर हम छुपा लेंगे इस तरह से। इसके बाद मैं दूसरे पल्ले पर भी सेम इसी तरह से उरेब पट्टी लगा लूँगी। देखिए मैंने लगा ली है। इनको लगाने के बाद एक बार आमने सामने रखकर जरूर चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हमसे ये पट्टी उल्टी साइड लग सकती है। अब रेडीमेड वाली यूनिफॉर्म में इसमें दोनों साइड बोन पॉकेट बनी हुई थी, लेकिन मैं इसकी लेफ़्ट साइड पर ही बोन पॉकेट लगाऊंगी। तो अब जहाँ पर पहले हमें पॉकेट के लिए कट चाहिए होगा तो हम फिटिंग को ध्यान में रखते हुए ही कट के लिए मार्क करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी चौड़ाई 4.5 इंच ली है, और अब इसी लाइन के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड आधे इंच के गैप पर इस तरह से बॉक्स बनाते हुए मार्क करेंगे। और नीचे से ऊपर की तरफ पॉकेट की लेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ जितनी हमें पॉकेट की लेंथ चाहिए उस पर हम मार्क कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह का बॉक्स हमें इस तरह से किसी कपड़े पर उसके सेंटर में बना लेना है। इस पट्टी की लंबाई है 4.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 6 इंच। अब हमने जो भी दोनों बॉक्स मार्क किए हुए हैं इन दोनों को एक के ऊपर एक अच्छे से जमाना है। इस तरह से पट्टी को ऊपर रखेंगे और इस बॉक्स पर हम सिलाई चलाएंगे। आप चाहे तो इस पट्टी में फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करके भी इस बोन पॉकेट को बना सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा हार्ड था तो मैंने बगैर पेस्टिंग के ही इसको बनाया है। और इस तरह से इस बॉक्स को हम बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन है इस पर हम कटिंग करेंगे इस तरीके से, और इसके चारों कॉर्नर्स पर इस तरह से कट लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे हमारी सिलाई कटने ना पाए। अच्छे से कटिंग के बाद हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है।
इसके ऊपर हम आयरन कर सकते हैं। और अब इसको दूसरी तरफ पलटने के बाद मैंने यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से मार्क लगाया है और इस तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस मार्क तक इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और इसको अच्छे से पकड़ बनाते हुए हमें इसे उठाना है और यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों तरफ इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे जी हमारा कपड़ा थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी पॉकेट की लुक ही खराब हो जाएगी। अब देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और देखिए ये सिलाई हमारी इस तरह से लगी होनी चाहिए। कुर्ती वाला कपड़ा हमारा इस सिलाई में नहीं होना चाहिए। और बाकी इसके बाद मैं बाकी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए मैंने पॉकेट लगाने के लिए कपड़ा ले लिया है और अब हमें पॉकेट वाला कपड़ा ऊपर की तरफ से इस तरह से लाना है और यहाँ पर इस तरह से रखना है और नीचे वाली पट्टी पर हम इसको अटैच करेंगे पहले इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसके बाद इसको कपड़े को हम नीचे की तरफ करेंगे और ऊपर वाली पट्टी में इस तरह से अटैच कर देंगे। ये वाली सिलाई जो पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर ही हम लगाएंगे और साइड से कुर्ती वाला कपड़ा बीच में ना आए। और इसके बाद देखिए हम इसको ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। अब पॉकेट को हम नीचे की तरफ करके इसकी साइडों में भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये पॉकेट अच्छे से बंद हो जाएगी। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई चलानी है। नीचे वाली साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने किनारे से पक्का करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब हमारी डबल बोन पॉकेट रेडी हो चुकी है। अगर आपने मेरी कटिंग वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने इस कुर्ती को कमीज के ऊपर रखकर ही कटिंग किया हुआ है, यानी इसके शोल्डर भी हमारी कमीज के अकॉर्डिंग कटिंग हुए हैं। अगर हम चाहते हैं तो इसके शोल्डर भी हम बाजू के साथ ही जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसके शोल्डर बाजू के बीच में नहीं अटैच करने हैं, मतलब अलग से रखने हैं, तो आप इस तरह से जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ इसको कटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको बाजू में दे देंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा ही होगा कि कई लोग ऐसे ही बाजू के बीच में इस कुर्ती को जॉइंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको 1 से पौना इंच हल्की गोलाई में कटिंग कर लिया है। अब इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसको कमीज में जॉइंट करना है इस तरह से। देखिए अब देखिए अब हम कमीज लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शोल्डर तो पहले ही जॉइंट कर लिए हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुर्ती कैसे लगाएंगे। अब आप देखिए पहले हमें कुर्ती को इस तरह से सीधा रखना है और इसके बाद हमने इसको इस तरह से ऊपर कर लेना है और जहाँ पर ये जो शोल्डर वाली सिलाई है बिल्कुल इसी के किनारे पर हम सिलाई को पक्का करते हुए इस तरह से चलाएंगे और फिर हमारी कुर्ती को नीचे की तरफ पलट लेंगे। इस तरह से हमारी ये जैकेट कुर्ती जॉइंट हो जाएगी।
अब साइड में भी हम इसको सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ वाली कुर्ती भी सेम हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेनी है। आप देख सकते हैं, पहले हमने इसको इस तरह से रखा, फिर इसको ऊपर की तरफ किया और यहाँ पक्का करते हुए सिलाई चला ली है। अगर आप कुर्ती को शोल्डर की सिलाई के बीच में अटैच करना चाहते हैं तो आपको पहले कुर्ती रेडी करनी होगी और फिर बाद में ये नेक बनाना पड़ेगा। तो जैसे भी आपकी चॉइस हो आप वैसे ही कर सकते हो। अब बाद में जैकेट को बंद करने के लिए यहाँ पर मैं बटन अटैच कर दूँगी। अगर आपके पास बटन नहीं भी है तो यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हो। अब आप देखिए बाजू और कुर्ती के घेर पर हम जो पट्टी लगाते हैं उसको हमें कैसे लगाना होता है। तो देखिए पट्टी को हम कपड़े की रोंग वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर आधे इंच के मार्जिन पर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगने के बाद हम पट्टी को सीधी यानी ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और जितनी भी आपको चौड़ी पट्टी चाहिए आप उतनी लगा सकते हैं और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम घेर और दोनों बाजू पर इसे लगा लेंगे। और इसके बाद हम कमीज की फिटिंग कर लेंगे और इसके आगे की सिलाई हम आसानी से कर ही लेंगे। तो इसीलिए मैं सीधा आपको इसकी फाइनल लुक ही दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं हमारी यूनिफॉर्म बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है और इसकी पॉकेट भी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुई है। और यहाँ पर जो मैंने बटन लगाए हुए हैं बगैर काज किए ही दोनों कुर्तियों को आपस में जोड़ते हुए ही सुई धागे से बटन लगा लिए हैं। और यहाँ ऊपर काज पट्टी पर मैंने काज करके ही बटन लगाए हुए हैं। नीचे वाली पट्टी पर मैंने बटन अटैच किया है और ऊपर वाली पट्टी पर मैंने हाथ से ही काज किए हुए हैं। अगर आपको काज बनाने नहीं आते हैं तो आप यहाँ हुक आई लगा सकते हैं और पट्टी के बाहर की तरफ शो बटन लगा सकते हैं, अंदर की तरफ हुक आई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक काम बचा हुआ है। सभी व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना समय हमें सिलाई करने में लगता है उससे ज़्यादा हमें आपके साथ शेयर करने में लग जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और आपको ये भी बताना है कि ये यूनिफॉर्म इस रेडीमेड यूनिफॉर्म जैसी रेडी हुई है या नहीं। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।